हेलो मेरे शाइनिंग स्टार, स्वागत है आपका कक्षा 2 में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपकी वाणी श्रृंखला से हिंदी की भूमिका पाठ्य पुस्तक। और आज हम कराएंगे, क्या करवाएंगे? आज हम कराएंगे पाठ 7, जिसका शीर्षक है परिश्रम और खुशहाली। तो बच्चों, देखते हैं इस पाठ में क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जीवन निर्वाह और खुशहाली के लिए परिश्रम करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। आलसी मनुष्य को अनेक प्रकार की समस्याएं घेर लेती हैं और यहाँ इसी तथ्य को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। घरेलू जीवन में सुख शांति का आधार क्या है? परिश्रम ही है। यानी कि हमारे लिए परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है। सर्दियां आ गई थीं। चुन्नू खरगोश को धूप सेकने में बहुत मजा आता था। वह दिन भर क्या करता था? दिन भर धूप सेकता था। कौन? चुन्नू खरगोश। क्योंकि सर्दियां आ गई थी और सर्दियों में तो धूप में मजा आता है ना। नीटू बंदर कंधे पर मूंगफली का झोला लटकाए पूरे जंगल में क्या करता था? पूरे जंगल में मूंगफली बेचता। सभी जानवरों के बच्चे उससे मूंगफली खरीदते और खुश होते। करारी मूंगफली ले लो, ऐसे करके वो आवाज आता। जब वह ये कहकर आवाज लगाता तो रजाई में दुबके जानवर बाहर निकल आते। बंदर को देखकर लालू लोमड़ी भी नीलू लोमड़ से कहती, आप भी कुछ काम किया करो, तब मैं भी बंदरिया की तरह ठाठ से रहा करूंगी। ये किसने कहा? लालू लोमड़ी ने। और किससे कहा? नीलू लोमड़ से। ठीक, तो फिर उसने क्या बोला बच्चों? उसने बोला, अरे कैसी ठाठ बंदरिया, इतने सारे बच्चों को संभालती है, घर की साफ सफाई और खाना बनाना, कपड़े धोना सभी काम करती है। नीलू लोमड़ ने कहा, तुम्हें तो सारी खूबियां दूसरों की पत्नियों में ही दिखाई देती हैं, जैसे मैं तो बिल्कुल निकम्मी हूँ। यदि तुम भी बंदर की तरह धन कमा कर लाओ तो मैं भी सब कुछ करूं। लालू लोमड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, रहने दो रहने दो, घर के कामों से फुर्सत हो तब कुछ व्यवसाय करूं। एक दिन घर ना देखूं तो सारा घर ही लुटा दो। सारा दिन सहेलियों से गपशप ही करती रहती हो। नीलू लोमड़ ने आरोप लगाते हुए कहा। ठीक, और फिर क्या हुआ बच्चों? फिर क्या हुआ? यह सुनकर क्या हुआ? यह सुनकर लालू लोमड़ी को क्रोध आ गया और वह बर्तन पटकने लगी। ठीक है, मैं ही कामचोर हूं, पर आपने कभी सोचा है कि विवाह के बाद मुझे कहीं घुमाने ले जाओ या कभी मेरे लिए लहंगा चुनरी ही ले आओ, और तो और तुम मेरे लिए कभी मिठाई तक नहीं लाए। पहले अपना मुंह तो देखो आईने में, मिठाई खाने चली हो। नीलू लोमड़ के इस व्यवहार से लालू लोमड़ी का हृदय दुखी हो गया और वह जोर जोर से रोने लगी। अब लोमड़ पछता रहा था कि उसने कटु वचन कहकर व्यर्थ में ही झगड़ा मोल ले लिया। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर हुआ ये कि तभी सामने से हरा लहंगा और धानी चुंदरी ओढ़े टिनी बंदरिया आती दिखाई दी। उसने क्या पहना हुआ था? हरा लहंगा और धानी चुंदरी ओढ़ी हुई थी, दिखाई दी। उसके हाथ में एक थाल था जिस पर रुमाल ढका था। वह मुस्कुराते हुए लोमड़ी के पास आई और बोली, लो बहन, आज मेरी बहन की सगाई पक्की हो गई है, मिठाई खाओ। याद रखना, रविवार को हमारे घर पर ही सब रस्में होंगी। कहकर बंदरिया चली गई। नीलू लोमड़ ने तय किया कि वह अब भी काम करेगा। उसने लोमड़ी को मनाते हुए कहा, मैं चाट का ठेला लगाया करूँगा और तुम्हारे लिए रविवार तक नए कपड़ों की व्यवस्था कर दूँगा। मुझे क्षमा कर दो, तुम तो नए कपड़ों में बंदरिया से भी अच्छी लगोगी। लोमड़ी प्रसन्न हो गई और लोमड़ ठेले के लिए सामान लाने चला गया। तो बच्चों कैसी लगी?
अच्छी लगी ना? तो इसका अर्थ है कि हमें परिश्रम अवश्य करना चाहिए। परिश्रम से ही आप सारे काम कर सकते हैं। तो हमारा नैतिक मूल्य क्या है? आत्मनिर्भर बनकर प्यार से रहें, तभी घर में स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। ठाठ का अर्थ है शान या ऐश्वर्य, निकम्मी मतलब कामना करने वाली, व्यवसाय यानी कि दुकानदारी, आरोप का अर्थ है दोष लगाना, आईना यानी शीशे या दर्पण, कटुवचन कड़वी बातें, व्यवस्था का अर्थ है इंतजाम, खूबियां यानी विशेषताएं, फुर्सत यानी खाली समय अवकाश, गपशप गप्पे या व्यर्थ बातें करना, कामचोर काम से कतराने वाला, व्यवहार वर्ताव, और व्यर्थ का अर्थ है बेकार। तो बच्चों अभी हमने क्या किया? अभी हमने करे थे कठिन शब्द, और अब हम क्या करेंगे? अब हम करने जा रहे हैं सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? खरगोश का क्या नाम था? नीटू, चुन्नू, नीलू, या इनमें से कोई खरगोश का नाम था चुन्नू। नीटू बंदर बेचता था, नीटू बंदर बेचता था नींबू, काजू, मूंगफली या टमाटर? वो बेचता था मूंगफली। टिनी किसका नाम था? लोमड़ी का, बंदरिया का, बिल्ली का, या इसमें से कोई नहीं? टिनी नाम किसी का नहीं था, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। किसने चाट का ठेला लगाने की सोची? खरगोश ने, बंदर ने, लोमड़ ने, या इसमें से किसी ने नहीं चाट का ठेला लगाने की सोची? लोमड़ ने। मैंने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। और अब हम क्या करेंगे? इसके आगे सत्य या असत्य का लिखेंगे। तो सबसे पहले है क्या है? सबसे पहले बंदर चने बेचता था। बंदर चने नहीं बेचता था बच्चों, बंदर तो मूंगफली बेचता था। तो ये असत्य है, गलत है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया असत्य। लोमड़ कुछ नहीं करता था, बिल्कुल सत्य है, लोमड़ कुछ नहीं करता था। इसके आगे हमने कर दिया सत्य। खरगोश धूप सेकता रहता था, सत्य है, खरगोश धूप सेकता रहता था। बंदरिया साड़ी पहनकर मिठाई देने, बंदरिया साड़ी नहीं, बंदरिया तो लहंगा चुनरी पहनकर आई थी, तो ये भी गलत है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया असत्य। लोमड़ और लोमड़ी आपस में बहस कर रहे थे। जी हाँ, लोमड़ और लोमड़ी आपस में बहस कर रहे थे, तो ये सत्य है। मेहनत करने से घर में खुशहाली आती है, बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे हमने कर दिया सत्य। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे रिक्त स्थान। खरगोश को धूप सेकने में मज़ा आता था। कौन से खरगोश? क्या नाम था? चुन्नू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चुन्नू खरगोश को धूप सेकने में मज़ा आता था। रजाई में दुब के बाहर निकल आते। कौन बाहर निकल आते? रजाई में दुब के जानवर बाहर निकल आते। सारा दिन डैश से गपशप करती हो। किससे गपशप करती हो? सारा दिन सहेलियों से गपशप ही करती रहती हो। और फिर डैश और डैश उड़े, टिनी बंदरिया आती दिखाई दी। तो क्या लिखेंगे अब? हरा लहंगा। क्या पहना हुआ था उसने? हरा। क्या पहन कर आई थी बच्चों? हरा लहंगा और धानी चुनरिया। धानी चुनरिया ओढ़े टिनी बंदरिया आती दिखाई दी। तो ये हमने क्या किया? हमने ये कर दिए थे रिक्त स्थान और असत्य और असत्य। और अब आ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, प्रश्नों के उत्तर आपको एक बार कहानी को फिर से पढ़ना होगा और प्रश्न उत्तर आपको स्वयं में लिखने होंगे। तो इसके साथ हमारा ये मज़ेदार सा पाठ समाप्त होता है। बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।